अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, मगर मुझे लाना पड़ा, मैंने बोला मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो आज का टॉपिक मैं अपनी माँ के लिए लेकर आई हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माँ का क्या कसूर है। माँ ने आपको पैदा करा वो कसूर है, माँ ने आपको ना पाला, इतना बड़ा आपको करा वो कसूर है। तो मैं आपसे ये माँ के हवाले से जो चंद बातें लेकर आई हूँ, आप गौर से सुनिएगा, फिर आप मुझे बताएं कि मैंने गलत करी है बात ये सही करी है। तो मैं ना आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, 100 में से 60 घर ऐसे हैं जो अपनी माँ की कदर नहीं करते, और 40 घर ऐसे हैं जो अपनी माँ को समझते हैं, कदर करते हैं, और अपनी माँ का वही रुतबा रखा हुआ है जैसे पहले था बीबी आने के बाद। तो अब है ना, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो है ना, माँ जो होती है अपने औलाद को 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसको पैदा करती है, उसको पालती है, उसको इतना बड़ा करती है, रातों में जगती है अपने औलाद की खातिर। फिर वो बड़ा करने के बाद किसी और बहू लेकर आती है, गैर लड़की को लाके अपने जिगर का टुकड़ा अपनी औलाद को देती है। तो ये कम बात होती है माँ के लिए। फिर वो जो जिगर का टुकड़ा लाती हैं, उनको भी चाहिए, बहू को भी चाहिए कि हमारी सास ने, जो आज हम अपनी सास के घर में हैं तो उनके बेटे की वजह से ही है ना हम घर में। तो क्यों नहीं समझती वो अपनी सास को, इतनी इतनी सी बातों में अलग हो जाना, बेटे को भरना, तो ये गलत बात है ना। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं 4 महीने पहले जब मैंने यूट्यूब का चैनल भी नहीं बनाया था, तो मेरी तब मुझे है ना मैदे का मसला रहता है, तो मुझे ड्रिप चढ़ती है बहुत, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं गई थी है ना सिविल अस्पताल, हैदराबाद में ही हम रहते हैं ना वहाँ। तो वहाँ पर है ना एक औरत, जब मैं 5 बजे गई हूँ तो आगे जैसे बैठी भी रो रही थी बुढ़िया सी। जब मैं आई 2 घंटे बाद तो वो वहीं बैठी थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला ज़रा रुकना, मुझे इनसे बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा आपकी तबीयत सही नहीं है, छोड़ो कौन है क्या है, घर चलो। मैंने बोला मुझे थोड़ी सी बात तो करने दो, बेचारी 3 घंटे से मैं इनको यहीं देखती हूँ, देखा है मैंने, और ज़ारों कतार रो रही हैं। मैं उनके पास गई, मैंने बोला आंटी आप क्यों रो रही हैं, या और है ना आप यहाँ पर मैंने आपको मुसलसल 3 घंटे से, मैंने 5 बजे से आपको 8 बज रहे हैं, मैंने अभी तक आपको यहीं बैठे देखा। तो जो बराबर में दुकानदार था, तो उन्होंने बोला बाजी आप तो 5 बजे से देख रही हैं, हम तो सुबह 12 बजे से इनको यहीं बैठे हुए देख रहे हैं। तो वो रोने लगी। मैंने बोला आंटी क्यों रो रही हैं आप, क्या मसला हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा मसला ये हुआ है कि है ना मेरी एक ही बेटा था, और एक ही मैं अपनी बहू लेकर आई। मैंने अपने बेटे को चांद की तरह, शहजादों की तरह पाला। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, मेरा बेटा ही था सब घर में। तो मैंने बेटे ने बोला मुझे बहू जैसे मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने बोला सही है, मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी। जब शादी करवाने के बाद मेरी बेटी, जब बहू को मैं अपने घर लेकर आई, सही था, सब कुछ सही था। तो है ना बस वो देर से उठती थी, रातों में जगती थी। तो मैंने बस उसको यही बोला बेटा ये अच्छी बातें नहीं होती, सुबह जल्दी उठे करो, अपने कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का नाम लेकर अपनी घर गृहस्थी संभालो। तो वो उसको इतनी बुरी बात लग गई, वो मायके जाके रुक गई। मेरे बेटे ने मुझे सुनाई कि अम्मी आपको मेरी खुशी नहीं देखी जाती। तो मेरी बीवी को लेकर आ, मैं अपनी बेटी बहू को बना के फिर लेकर आई दोबारा। मैंने उसको बोला अच्छा मैं आइंदा आपको कुछ नहीं कहूँगी। तो किसकी शे के बेटे की शे मिली बहू को, जब भी तो बहू सर पे चढ़ी। तो ये खुदारा कि आप है ना अपनी माँ को अगर कोई भी बात समझानी है तो अकेले में समझाएं, बहू के सामने अपनी माँ को बेइज्जत मत करें। क्योंकि है ना माँ वो ऐसी चीज़ है कि माँ के दिल से कभी बदुआ नहीं निकलती। तो ऐसी जब उसको शे मिली तो उसने और फजीते जैसे वो करने लगी, गुस्सा हम फजीते बोली, जैसे उस माँ पे बहुत चढ़ाई करने लगी, आए दिन माँ से लड़ना, आए दिन बुरा भला करना। तो इसी वजह से ना मेरे बेटे की कहने लगी कि जॉब छूट गई। वो बहुत परेशान हो गया कि मैं घर में आता हूँ तो इसकी सुनता उसकी सुनता हूँ। कहानी चलती रही, उसके 2 बेटे हो गए माशाल्लाह। कहने लगी बेटो भूखे प्यासे रोते रहते थे, तो है ना पड़ोसन के चले जाती थी, कभी कहीं चले जाती थी, और है ना बच्चों को खाना वाना नहीं देती थी। तो मैंने है ना उनके बच्चों को रोज़ है ना पराठा बना के देना, नाश्ता देना। एक दफ़ा मैंने ये कह दिया कि बेटा तुम खुद उठ के अपने बच्चे का नाश्ता पानी करे करो। तो वो भी इसको इतनी बुरी बात लगी, मेरे बेटे को भरती थी कि मुझे सुनाती है, मुझे मारने चढ़ती है। मेरा बेटा इतना परेशान हो गया, उसकी जॉब छूट गई घर गृहस्थी की लड़ाई में, फिर उसकी कराची जॉब लग गई। मैं हैदराबाद में की रहने वाली थी, वो कराची में जॉब लग गई बेटे की। बेटे ने बोला आप दोनों अम्मी बहू के साथ जैसे आप लोग मिलजुल कर रहे, मेरी कराची में जॉब लग गई, मैं 4 पैसे कमाना चाहता हूँ आगे के लिए। माँ ने बोला जी बेटा तुम भी जाओ, बीवी ने भी किया कि जाओ। जब है ना वो चले गए कराची, तो 1-1.5 हफ्ते बाद उनकी नौका झोंकी सास बहू की चलती रही। उसको तो सास ही चुप हो जाती थी कि नहीं भाई मेरा बेटा मुझे सुनाएगा।
तो बेटे को फ़ोन करके कहती थी कि है ना देखें तुम्हारी माँ है ना घर से जाने की बार बार करती रहती है, बेग लेती हैं और जाती हैं, बेग लेती हैं और जाती हैं, मैं कितना रोकूं। बेटे ने कॉल करी, बेटे ने माँ से बोला अम्मा अगर आपको जाना है ना तो आप खाला के यहाँ चली जाए, मेरी बीवी को तंग मत करें। तो ऐसी है ना किसी बात पे उनकी लड़ाई हुई खाने पीने की, तो उसने अपनी सास को बाहर निकाल दिया। और जब बेटे को उसने माँ ने कॉल करी ना जैसे खाला के यहाँ जाके कि बेटा मुझे ना बहू ने बाहर निकाल दिया, तो बेटा कहने लगा ज़रूर आपकी गलती होगी और अब आप अपनी बहन के पास ही रहें जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। अभी मैं 10 दिन बाद आऊँगा तो फिर जब भी बात करूँगा। तो है ना वो जब चले गई बेचारी अपनी बहन के पास रहने लगी। तो जब है ना बहन का भी कौन किसी का होता है, आजकल के दौर में कोई किसी का नहीं, गैर तो फिर भी पूछ लेते हैं, अपने बिल्कुल भी नहीं पूछते। बहुत कम है जो अपने ख्याल रखते हैं। तो जब है ना बहन के जो बच्चे हैं वो भी मुंह बनाने लगे, भाई आंटी हमारा खुद गुजारा नहीं है, हम तुम्हें कैसे रखेंगे, अपना जाओ ठिकाना करो। बेचारियों ने बैग लिया तो फुटपाथ पे आके बैठ गई थी, जहाँ वो मुझे मिली थी तो मुझे बता रही थी। तो मैंने बोला आंटी आप मेरे साथ चलें, जो होगा मैं आपको करूँगी, जो मुझसे होगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपको भी समझेंगे मुझे भी समझेंगे, आप मेरे साथ चलें। कहने लगी बेटा नहीं मैं ना सही हूँ। मैंने बोला चले, तो वो तैयार भी थी। तो मगर वो जो था दुकानदार, उन्होंने बोला नहीं इनको तो ईदी सेंटर वाली गाड़ी आने वाली है जो इनको लेकर जाएगी, कॉल कर दिए ईदी सेंटर वालों को, वो लेकर जाएंगे इनको। मैंने उनको नंबर दिया अपना। मैंने बोला आंटी आपको जिस चीज़ की भी परेशानी हो, जो भी हो मुझसे बात करना, आप अपना दिल हल्का करना, मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने सच्चे दिल से आपको माँ माना है। मेरी माँ नहीं है, मेरे 9 साल हो गए मेरी मम्मा को इंतकाल हुए हुए, तो मुझे पता है माँ की कदर, मैंने आपको माँ माना सच्चे दिल से। तो आप प्लीज़ है ना मुझे जो भी परेशानी हो मुझसे शेयर करना। कहने लगी जी बेटा सही है। 1 हफ्ते बाद उनकी कॉल आई थी मेरे पास। मैंने जी आंटी कैसी हो, क्या हाल है? कह रही मैं बहुत खुश हूँ ईदी सेंटर में, मुझे ना तुमने नंबर दिया था, मैंने तुमसे बात करी। मैंने आपके बेटे का कॉल आई, 4 महीने हो गए मगर बेटे की कॉल नहीं आई। तो ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं समझते। ये कैसे बेटे हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना कि जैसे माँ कभी अपनी औलाद को बदुआ दे ही नहीं सकती, माँ तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है। मगर ये पता नहीं कैसे बेटे जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ जो फैमिली है व्लॉग करती हैं, ये जो वीडियो बनाती है, सबकी सासें सबके साथ हैं, तो मुझे इतना खुश होता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग गलत नहीं है, कहीं आप लोग अपने ऊपर सोच रहे हैं, आप लोग अपनी सास के साथ कर रही हैं ना आज अच्छा, तो आपकी औलाद आपके साथ अच्छा करेगी। कहते हैं कि जब किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो अच्छा ही पाओगे। अगर देखें उसके भी 2 बेटे थे ना, उसने अपनी सास के साथ क्या करा, बुरा करा ना। अब देखो उसके साथ क्या होगा वो अल्लाह जानता है। अब जब अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया, अपने माँ और बेटे को अलग करा, आप खुद अलग हो जाओगे। देखिए मैं इन बहुओं से यही कहना चाहती हूँ 2 बातें बर्दाश्त करें। अपनी माँ की भी तो बर्दाश्त करती थी ना बातें, तो सास की कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सास ने भी तो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया है। और है ना दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि है ना देखिए अगर आप लोग मिलजुल कर रहते हैं ना तो आपका ही फ़ायदा है। अगर बड़े बूढ़े आपको कुछ कह रहे हैं, कोई बात समझा रहे हैं, तो आप उसको गुस्सा मत करें, आपकी अच्छाई के लिए ही कह रहे हैं वो, आपको कोई भी बुरा नहीं सोचेगा। क्योंकि आपके आने वाले, अब मेरी साथ मुझसे मोहब्बत करती हैं, बहुत बेटियों की तरह समझती हैं। वो कहती हैं पता नहीं मैं दोनों बहुओं से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद है ना अल्लाह ताला ने मेरी बेटियाँ मेरे घर अपने अपने घरों में खुश हैं, तो मेरी चारों नंदे अपने अपने घरों में खुश हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सास ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से भी कहना चाह रही हूँ कि कदर करें। माँ बार बार नहीं मिल सकती, माँ एक बार मिलती है, और है ना बीवी बच्चे बार बार मिल जाते हैं, मगर माँ आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकती। तो मेरा इतना सही टॉपिक था, आपको अच्छा लगा तो ये बदुआ नहीं होती, लबों पे इसके बदुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। तो ये है, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे। और कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मुझे वीडियो मेरी शेयर करें, और है ना अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।